मेरा नाम विजय कुमार भूतरा, मैं किशनगंज का निवासी हूँ एंड यहाँ पर एक मेरी रेजिन की इंडस्ट्री है। बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। माशाल्लाह। ऐसा है, आपके विषय में मैंने आपकी तकरीरें काफ़ी टीवी पर भी देखी है, पीस टीवी पर कलकत्ते में, और हमने ऐसा पाया है कि आप इस्लाम के अलावा हिंदू शास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी रुचि रखते हैं। मेरे में ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी ये उत्सुकता हिंदू शास्त्र के प्रति कब आई और क्यों आई, इसके विषय में मुझे आपसे थोड़ा जवाब। भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकत्ता में कई बार देखा है और ये जाना है कि इस्लाम के अलावा मैं दीगर मज़ाहिब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ। तो ये पूछना चाहते ये ख्वाहिश कब आई और कैसे आई। मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतासिर हुआ एक शख्स जिनका नाम था शेख अहमद दीदार। वो साउथ अफ्रीका के थे और वो इस्लाम और ईसाई मज़हब पे महारत रखते थे। जब उनकी तकरीर सुना तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। तो सबसे पहले मैंने इल्म हासिल किया बाइबल के बारे में, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में। और जब मैं उनसे मिला उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत पे कई लोग तकरीर कर चुके और कई किताबें लिख चुके, लेकिन हिंदू मजहब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरखास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में आप मुताला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुंचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैअन, कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिनल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब न कहे। फ़इन तवल्लो, अगर वो न माने, फ़क़ुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि आप मुस्लिम हैं। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है, और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो हम अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और फिर मैंने तहकीक करने लगा ईसाईयत मजहब का, तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदार ने कि मुझे ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं तहकीक शुरू किया हिंदू मजहब के बारे में। फिर मैंने हिंदू विद्वान की स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मजहब की किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजहब को जानना किताबों के जरिए और एक मजहब के मानने वालों के जरिए। कभी भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखो, हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कहता है। तो मजहब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मजहब की किताबों का मुताला करें। तो मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आम तौर पे जब हम पूछते हैं